नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार क्लास में। ठीक है, आज की इस क्लास में हम पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले आपके स्क्रीन पर सवाल होगा, उसके बाद में उस सवाल का पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई सा भी सवाल गलत होने की संभावना बिल्कुल ना हो। ठीक है, प्रत्येक जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट, पहले सवाल होगा, फिर उसका पूर्ण रूप से एनालिसिस करेंगे। तो आप बने रहे क्लास के एंड तक, और आप शुरू से लगाकर एंड तक इस वीडियो को देखते हो तो बिल्कुल ये मान लीजिए पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 से कोई सा भी सवाल आ जाए बिल्कुल गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर फर्स्ट, पेरिस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई। पहले इतिहास पर चलते हैं, उसके बाद में इतिहास से लेकर वर्तमान तक आएंगे। ठीक है, तो पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में कैसे शुरुआत हुई है। देखिए दोस्तों, 1948 की बात है जब लंदन ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। ओलंपिक अलग होते हैं और पैरालंपिक अलग होते हैं। अभी पेरिस में पहले पेरिस ओलंपिक हुआ था और इस बार पेरिस पैरालंपिक गेम्स हुए हैं। पैरालंपिक का मतलब समझते हो आप, जो मतलब विकलांग की अवस्था में होते हैं वो सारे प्रतिभागी यहाँ पर भाग लेते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 1948 की बात है, लंदन में ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, तो वहाँ पर एक आदमी बैठे हुए थे, डॉक्टर गुटमैन। ठीक है, डॉक्टर गुटमैन ने सोचा कि जो व्हील चेयर एथलीट हैं, ठीक है, जो व्हील पर बैठे हुए प्रतिभागी हैं, उनके लिए भी कुछ प्रतियोगिता की शुरुआत की जाए। ठीक है, ताकि वो भी आगे बढ़ सके, ऐसा इनके दिमाग में आया। ठीक है, तो इन्होंने मेरे दोस्तों यहाँ पर स्टोक मैंडविल गेम्स नाम से एक खेलों की शुरुआत की, स्टोक मैंडविल गेम्स। ठीक है, और यही बाद में जाकर पैरालंपिक गेम खेलाए। ठीक है, पैरालंपिक खेल, भाई आपसे पूछ ले कि पैरालंपिक खेलों का पुराना नाम क्या था, तो मेरे दोस्तों स्टोक मैंडविल गेम्स। ठीक है, स्टोक मैंडविल गेम्स के नाम से पहले पैरालंपिक खेलों को जाना जाता था। ठीक है, तो मेरे दोस्तों पहली बार पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई, तो तब से लगाकर मेरे दोस्तों पहला पैरालंपिक गेम्स खेला गया 1960 में, और कहाँ पर, रोम इटली के अंतर्गत। रोम इटली में 1960 में पहला पैरालंपिक खेल खेला गया। ठीक है, और भारत ने पहली बार भाग कब लिया पैरालंपिक खेलों में, तो 1968 में तेल अवीव इजराइल के जो पैरालंपिक गेम्स थे, तेल अवीव इजराइल में 1968 में पैरालंपिक खेल हुए थे, उन्होंने पहले बार भारत ने पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। ठीक है, कब, 1968 में। तो यहाँ से आपके सामने कौन सी जानकारी निकल कर आई है, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों आपने जानकारी देखी कि पेरिस नहीं मतलब पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई, तो 1960 से। किसके दिमाग में आया, तो डॉक्टर गुटमैन के दिमाग में आया कि व्हीलचेयर जो एथलीट हैं उनके लिए भी प्रतियोगिता की शुरुआत की जाए। तो इन्होंने स्टोक मैंडविल गेम्स नाम से पैरालंपिक खेलों की शुरुआत की, और इन्हीं का नाम बाद में जाकर पैरालंपिक खेल हो गया। और पहली बार कब हुए, 1960 में रोम इटली के अंदर। ठीक है, पहली बार भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, तो 1968 में, और कहाँ हुए थे, तेल अवीव इजराइल में। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी कि आईपीसी, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे दोस्तों ये बोन जर्मनी के अंदर है। कहाँ पर, बोन जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। देखिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी, इसकी स्थापना की बात करें तो ये हुई थी मेरे दोस्तों 1989 के अंदर। ठीक है, 1989 में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी की स्थापना हुई थी, और मुख्यालय कहाँ है, तो बोन जर्मनी में। इसके अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो ये एंड्रयू पार्सन्स। ठीक है, कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष, एंड्रयू पार्सन्स। भाई मेरे दोस्तों आप ये मान लीजिए कि खिलाड़ियों के बारे में तो सब पढ़ते हैं, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 जो हुए हैं उनमें खिलाड़ी जैसे हरविंदर सिंह, नवदीप सिंह, प्रीति पाल, अवनी लेखरा, इन सब के बारे में तो प्रत्येक स्टूडेंट को याद रहेगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा में पढ़े इतिहास जानने। ठीक है, इतिहास से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, खिलाड़ियों के बारे में तो हर कोई याद कर लेता है। ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1989 में, मुख्यालय बोन जर्मनी में, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंड्रयू पार्सन्स। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोन जर्मनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सबको पता है मेरे दोस्तों, कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस के अंतर्गत। ठीक है, पेरिस। अब इनकी भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि भाई 2024 और कौन से क्रम के ये खेल हैं, संस्करण कौन सा है? तो 17वें नंबर के। ठीक है, 17वें नंबर के पूछ ले कि पेरिस पैरालंपिक 2024 कौन से संस्करण था इनका। ठीक है, तो ये 17वां क्रम का खेल था। आयोजन तिथि भाई, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो मेरे दोस्तों 28 अगस्त से इनकी शुरुआत हुई थी और ये 8 सितंबर 2024 को पूर्ण हुए थे, कंप्लीट हुए थे। ठीक है, आयोजन स्थल की बात हमने कर ली है, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस में ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की थी पेरिस ने। ठीक है, और उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, कौन उद्घाटनकर्ता? पूछ ले कि भाई पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी इस बार कितने खेलों में प्रतिस्पर्धा किया है? मतलब भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 हुए हैं उनमें कितने गेमों में, कितने खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने इस हिस्सा लिया है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 गेमों में। ठीक है, 12 खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, इसकी भी पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, मुख्य खेल और अन्य इवेंट, तो टोटल जो मुख्य खेल थे वो थे मेरे दोस्तों 22, और 22 खेलों के अलावा जो इवेंट थे, इवेंट कितने? 549। ठीक है, कुल प्रतिभागी कितने थे भाई? पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 जो हुए हैं उनमें कितने खिलाड़ियों ने टोटल हिस्सा लिया था? तो 4400 से अधिक। ठीक है, 4400 से अधिक। मुख्य खेल कितने? 22, और इवेंट कितने? 549। अब देखें भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी? 84। ठीक है, 84 टोटल भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया पेरिस पैरालंपिक 2024 के खेलों में। ठीक है, भारत का अब तक भेजा गया सबसे बड़ा दल रहा और ये। ठीक है, जिन्होंने 12 खेलों में हिस्सा लिया। कितने खेलों में? 12 खेलों ने। और इस बार जो 84 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है वो अब तक का सबसे बड़ा दल रहा है दोस्त। ठीक है, भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेलों, एक तो पैरा साइकिलिंग और पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया। भाई भारतीय खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक 2024 से पहले इन 3 खेलों में हिस्सा नहीं लेते थे, लेकिन इस बार 3 नए गेम कौन कौन से? पैरा साइकिलिंग। ठीक है, एक तो हो गया पैरा साइकिलिंग, एक हो गया पैरा रोइंग, और एक है ब्लाइंड जूडो। इन 3 नए खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार हिस्सा लिया है। ठीक है, और पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? तो गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, क्या है इसका आदर्श वाक्य? मोटो क्या है? पूछ ले। तो गेम्स वाइड ओपन। ठीक है दोस्त, अब आप इस सवाल का आंसर आराम से दे सकते हो। ठीक है, कि भाई कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, कितने गेमों में हिस्सा लिया है? तो मेरे दोस्तों 12 खेलों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्त, अगर पूछ ले आपसे कि पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 का शुभ अंक क्या है? तो ये है मेरे दोस्तों ओलंपिक फ्रिज। क्या है? ओलंपिक फ्रिज। ये टोपियाँ होती हैं, 2 टोपियाँ होती हैं, एक छोटी होती हैं और एक बड़ी होती हैं। ओलंपिक फ्रिज जो पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है। ठीक है, फ्रिजियन कैंप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। कौन सी क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह। ओलंपिक फ्रिज में नीले, सफ़ेद एवं लाल रंग में दर्शाया गया है। ठीक है, ओलंपिक फ्रिज में 3 रंग होते हैं, नीला, सफ़ेद और लाल रंग। ठीक है, पैरालंपिक फ्रिज का आदर्श वाक्य क्या है? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। ये कोई नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, इसको याद रखो तो भी सही है, ना रखो तो भी सही है। ठीक है,
ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि पैरालंपिक ब्रिज का आदर्श वाक्य क्या है, ऐसा नहीं पूछने वाला। ठीक है, आपको याद क्या रखना है यहाँ से कि पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है, तो वह है ओलंपिक ब्रिज। ठीक है, जो फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह है। और ये छोटी टोपियाँ होती हैं जिसमें 3 रंग होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके प्रत्येक चिन्ह की बात करें, ठीक है, तो प्रत्येक चिन्ह क्या है, एगिटोस। क्या मेरे दोस्तों, एगिटोस, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है मैं चलता हूँ। क्या, मैं चलता हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ है लैटिन भाषा में। और पैरालंपिक प्रतीक में लाल, नीला और हरा 3 रंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, लाल, नीला और हरा, 3 रंग जो दुनिया भर के राष्ट्रीय झंडों में सबसे व्यापक रूप से दर्शाए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पैरालंपिक की मशाल किसके द्वारा डिजाइन की गई है, तो वह है मैथ्यू लेहनूर। ठीक है, मैथ्यू लेहनूर नामक आदमी के द्वारा पैरालंपिक की मशाल को डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए मेरे दोस्तों, अगला सवाल क्या है, तो मेरे दोस्तों अगला सवाल है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दोस्तों आज के क्लास का। ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 जो हुए है उनमें जो उद्घाटन समारोह था उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, कौन, सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे। ठीक है, जानकारी लेते हैं। तो अगर उद्घाटन समारोह की बात करें तो भारत की तरफ से सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव ध्वजवाहक रहे। भारत के सेफ डी मिशन मतलब मिशन का प्रमुख व्यक्ति कौन था, तो मेरे दोस्तों सत्य प्रकाश सांगवान। कौन, सत्य प्रकाश सांगवान। पूछ ले कि पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के सेफ डी मिशन कौन रहे या फिर मिशन के प्रमुख कौन रहे, तो सत्य प्रकाश सांगवान। ठीक है, और अगला सवाल कि समापन समारोह में, ये तो था मेरे दोस्तों उद्घाटन समारोह, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव, जबकि समापन समारोह की पूछ ले तो मेरे दोस्तों हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। कौन, अरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ये दोनों कैंडिडेट समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरे 43 स्लाइड है मेरे दोस्तों, आप बने रहे एंड तक। लास्ट तक जाते जाते आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ जानकारी नहीं पढ़ी, सब कुछ इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, तो मेरे दोस्तों 18वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 18वें स्थान पर। देख लीजिए यहाँ पर। अब हम बात करें तो देखें पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीते। कितने, 29 पदक जीते हैं मेरे दोस्तों। टोटल 84 खिलाड़ी गए थे प्रदर्शन करने और 84 खिलाड़ियों ने कितने खेलों में, 12 खेलों में हिस्सा लिया और 12 खेलों में टोटल 29 पदक जीतकर हमारा भारतीय दल लेकर आया है। ठीक है, टोटल कितने, 29 पदक, जिसमें से इंपॉर्टेंट 7 तो स्वर्ण, ठीक है, 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर, जबकि 13 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, 7 + 9 + 13 = 29। टोटल कितने पदक जीते, तो मेरे दोस्तों 29 पदक, जिसमें से 7 तो स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य। ठीक है, और भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर, 18वें स्थान पर। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 18वां स्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पदक तालिका देख लीजिए आप मेरे दोस्तों, ये पदक तालिका है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए, ठीक है, अमेरिका और नीदरलैंड, और 18वें स्थान पर हमारा इंडिया रहा, जिसके प्रतिभागियों ने 7 तो गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल, मतलब टोटल 29 मेडल जीते हैं। और 29 मेडल जीतने के साथ इंडिया 18वें क्रम पर रहा। ठीक है, पहले क्रम की पूछ ले यहाँ से कुछ सवाल और बन सकते हैं कि पहले स्थान पर कौन रहा, तो चाइना, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन, थर्ड स्थान पर यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चाइना ने टोटल 94 गोल्ड, 76 मेरे 200 सिल्वर और 50
ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, मतलब टोटल 220। ये नहीं पूछने वाला, बस हमें इंडिया का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इंडिया कौन से क्रम पर रहा। तो 18वें क्रम पर कितने पदक के साथ, टोटल 29 पदक, जिसमें से 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, आगे बढ़े। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र झाझड़िया। अब पीटी उषा मेरे दोस्तों भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। कौन? पीटी उषा ओलंपिक समिति के, यहाँ पर पूछा है आपको भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष, तो ये कौन है? देवेंद्र झाझड़िया साहब। ठीक है, देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति की बात करते हैं तो इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 1992 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया। कौन? देवेंद्र झाझड़िया। और वर्तमान महासचिव की बात करें तो जसवंत गुड्डू हमनवार, ये वर्तमान महासचिव हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के। ठीक है, भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी पूछ ले तो ये मेरे दोस्तों मुरलीकांत पटेकर। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पहला मेडल जो जीता है पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए, वह जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? मुरलीकांत पटेकर। ठीक है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपके सामने कि पैरालंपिक खेल 2024 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है? तो मेरे दोस्तों चीन ने। कितने? 94। कितने? 94 गोल्ड जीता है। ये एक बार और पदक तालिका देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए चाइना। तो मेरे दोस्तों 94 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 220 पदक यहाँ पर चाइना ने जीते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, और पहले स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? अब आते हैं खिलाड़ियों पर। ठीक है, तो 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है मेरे दोस्तों अवनी लेकरा, जो जयपुर निवासी हैं, राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के रहने वाले हैं अवनी लेकरा। पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। इनके बारे में और जानकारी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मेरे दोस्तों कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक। खेल कौन सा है? निशानेबाजी। ठीक है, शूटिंग खेल में ये खेलते हैं। ठीक है, निशानेबाजी। राज्य कौन सा है? राजस्थान। तीनों चीज़ें आपको विशेष तौर से याद रखनी है कि इन्होंने पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल। खेल कौन सा है? निशानेबाजी। और कौन से राज्य से ये आते हैं? तो राजस्थान से। ठीक है, अवनी लेकरा ने, और इसकी कैटेगरी कौन सी है? ठीक है, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो मेरे दोस्तों महिलाओं की 10 मीटर ये हर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग स्पर्धा में, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी? ये भी विशेष तौर से आपको याद रखना है। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इनकी कैटेगरी है। ठीक है, और ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पहला स्वर्ण पदक भी 2024 में अवनी लेकरा ही लेकर आई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपके सामने सवाल है कि अरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत के किस राज्य से हैं? तो मेरे दोस्तों ये भारत के हरियाणा राज्य से हैं। कौन? हरविंदर सिंह। और ये भारत के इतिहास में मेरे दोस्तों तीरंदाजी के इतिहास में भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं पहले। ठीक है, और ये भारत के किस राज्य से हैं? तो हरियाणा से। इनके बारे में जानकारी देखते हैं। तो हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। खेल कौन सा है? तीरंदाजी। और राज्य कौन सा है इनका? तो हरियाणा, जो हमारा क्वेश्चन था। अरविंदर सिंह ने पेरिस 2024 में इस खेल में भारत के लिए पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले मेरे दोस्तों तीरंदाजी में किसी ने भी स्वर्ण पदक हासिल नहीं किया। तो तीरंदाजी के इतिहास में अरविंदर सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल अचीव किया है। ठीक है, तीरंदाजी में पहले स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। और इन्होंने इस खिलाड़ी को हराया है कि किस खिलाड़ी को? पोलैंड के लुकाज सिसजेक को। ये आपको याद नहीं रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो मेरे दोस्तों देखें,
बात करते हैं हम नीतीश कुमार की। तो मेरे दोस्तों कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन से खेल में? बैडमिंटन। राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के ये रहने वाले हैं नीतीश कुमार। तीनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है, ठीक है। भारत के नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 में पैरालंपिक में पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के टोक्यो 2020 रजत पदक विजेता डेनियल पेतेल को शानदार जीत दर्ज की है इनके ऊपर, ठीक है। इनकी कैटेगरी कौन सी, ये आपको याद रखना है। तो इनकी कैटेगरी है पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग, ठीक है। ये याद रखना है, अलग से लिख लेना कैटेगरी को। चार ही चीज़ें आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि पदक कौन सा जीता, तो स्वर्ण पदक। खेल कौन सा है? बैडमिंटन। राज्य कौन सा है? हरियाणा। और मेरे दोस्तों कैटेगरी कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 वर्ग, ठीक है। तो आपके सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्तों? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। तो मेरे दोस्तों देखिए 2024 में सुमित अंतल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुमित अंतल के बारे में, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सुमित अंतल ने गोल्ड मेडल जीता है। खेल कौन सा है? जेवेलिन थ्रो, ठीक है। वही नीरज चोपड़ा वाला गेम है ये, ठीक है। कौन सा? भाला फेंक। और राज्य कौन सा है इनका? तो हरियाणा। और इनकी कैटेगरी कौन सी है? तो जेवलिन थ्रो F64, ठीक है। F64 वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने 70.59 मीटर के नए पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ ये उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। और सुमित ने टोक्यो 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो ये नोट्स आपको मेरे दोस्तों हमारे टेलीग्राम बादल एजुकेशन सेंटर पर मिल जाएंगे, ठीक है। बादल एजुकेशन सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उस टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरालंपिक गेम्स 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो धर्मवीर की बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा खेल है? तो क्लब थ्रो, यहाँ पर बोल लिखा हुआ है, क्लब थ्रो है ये गेम्स। और राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2024 में पुरुषों के क्लब थ्रो F51 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बस चार ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि गेम कौन सा है, कौन सा पदक, तो स्वर्ण पदक, क्लब थ्रो और हरियाणा राज्य के ये निवासी हैं। इनकी कैटेगरी कौन सी? क्लब थ्रो F51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निषाद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। निषाद कुमार के बारे में बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों इन्होंने रजत पदक हासिल किया है, सिल्वर मेडल। और कौन से खेल में? हाई जंप में। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाई जंप T47 क्लास स्पर्धा, ठीक है। इनके कैटेगरी कौन सी है? तो मेरे दोस्तों हाई जंप T47। ये बस चार ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सवाल का आंसर कौन सा हो जाएगा आपके सामने? रजत पदक, ठीक है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। कौन सी कैटेगरी में? पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में, ठीक है। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों नवदीप सिंह के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन से खेल में? भाला फेंक में। कौन से राज्य से ये आते हैं? तो हरियाणा से। इनकी कैटेगरी कौन सी है? तो भाला फेंक F41 श्रेणी, ठीक है। भाला फेंक F41 श्रेणी इनकी कैटेगरी है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता मेरे दोस्तों? तो ये स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, नवदीप सिंह ने। कौन से खेल में? भाला फेंक में। कौन सी कैटेगरी है? F41, ठीक है। ये आपको याद रखना है चार चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। देखिए सुभाष एतिराज ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? ये मेरे दोस्तों एक IAS अधिकारी हैं सुभाष एतिराज, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं।
तो देखें इन्होंने रजत पदक जीता कौन से खेल में, बैडमिंटन में। कौन से राज्य से हैं, कर्नाटक से। कौन सी कैटेगरी है इनकी, तो पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 वर्ग में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है बैडमिंटन खेल में, और कर्नाटक राज्य से ये आते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों रजत, यानी कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है SL4 कैटेगरी के अंतर्गत, और कर्नाटक राज्य के ये निवासी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़ी क्लास हो गई है दोस्तों, लेकिन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हमने प्रदान की है। ठीक है, कोई हमारी ये कोशिश है कि आपसे कोई सी भी जानकारी ना छूटे। ठीक है, हमारा ये प्रयास है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रीति पाल ने महिलाओं के T35 100 मीटर स्पर्धा में और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन से पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने 2 मेडल जीते हैं मेरे दोस्तों, एक तो T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में पदक जीता है। और कौन सा पदक जीता है ये भी जान लेते हैं प्रीति पाल के बारे में। तो देखिए प्रीति पाल ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मेरे दोस्तों, कांस्य पदक, और उत्तर प्रदेश की ये रहने वाले हैं। 100 मीटर T35 कैटेगरी में इन्होंने एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीता, और दूसरा मेरे दोस्तों यहाँ पर 200 मीटर T35 क्लास में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। और खेल कौन सा है इनका, तो खेल मेरे दोस्तों यहाँ पर प्रीति पाल ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, कांस्य पदक। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 खिलाड़ियों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है, ये मान लीजिए आप, क्योंकि मेरे दोस्तों शीतल देवी जिनके हाथ भी नहीं है, दोनों हाथ नहीं है मेरे दोस्तों, पैर की तीरंदाजी की ये खिलाड़ी हैं। पैर से तीर चलाकर मेरे दोस्तों इन्होंने वह मुकाम हासिल किया है जो 2 हाथ वाले भी नहीं कर सके। इनके सामने यहाँ पर बैठे थे राकेश कुमार जिनके दोनों हाथ थे मेरे दोस्तों, फिर भी राकेश कुमार और शीतल देवी ने कौन सा मेडल जीता है यहाँ पर मेरे दोस्तों। इनके लिए आप तालियां बजनी चाहिए यहाँ पर, ये मान लीजिए आप शीतल देवी के लिए। इन्होंने कांस्य पदक जीता है कौन से खेल में, तीरंदाजी में। और शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस 2024 में पैरालंपिक में मिश्रित कंपाउंड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों सवाल है आपके सामने कि प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। प्रवीण कुमार के बारे में जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है हाई जंप खेल में, और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। पुरुषों की हाई जंप T64 इवेंट में। ठीक है, पुरुषों के हाई जंप T64 इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा खेल है, हाई जंप, और उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनीष नरवाल के बारे में जान लीजिए। इन्होंने रजत पदक जीता है निशानेबाजी में, हरियाणा के ये रहने वाले हैं। कैटेगरी कौन सी है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों ये खिलाड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है, होकाटो होतोजे सेमा। इन्होंने मेरे दोस्तों पैर गंवा दिया है। ठीक है, पैर गंवाने के बाद भी इन्होंने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल शॉट पुट खेल में, और नागालैंड के ये रहने वाले हैं। कैटेगरी कौन सी है, तो F57 वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखिए। हो गया मेरे दोस्तों, बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो बिल्कुल अगर आपको मेरे दोस्तों हमारी मेहनत पसंद आई है, आपके लिए प्रत्येक जानकारी यहाँ पर हमने साझा की है आपके सामने, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो देख सको। ठीक है।